जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी तरीका का सवाल पूछा जाता है आपके रेलवे में या एसएससी में, या यूँ कहें कि टीसीएस जितना भी तरीका का सवाल पूछा है 2018 से लेकर अभी तक सभी सवालों को देखेंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारा सवाल होगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होगा जो आगे एग्जाम में आ सकता है। तो भाई रेलवे वाले, अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखते हैं सेशन, देखो भाई जो लोग ऐप पे है, जो लोग पेड कोर्स में है, वो लोग तो पूरा देखेगा ही देखेगा। साथ ही साथ ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। अभी नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो यूट्यूब पे जितना भी भाई लोग देख रहे हैं ना, भाई मेरे एक बार शेयर मार देना। जितना भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स है आपके फ़ोन में, चाहे वो टेलीग्राम में हो, चाहे वो व्हाट्सअप में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, एक बार लिंक को शेयर मार देना, ठीक है। शेयर मार देना। ये वीडियो ना हर एक रेलवे के एस्पिरेंट जो भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हम लोग जो भी नंबर सिस्टम में डिस्कस किए हैं सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ में कोर्स अगर चाहिए, अगर आपको पेड बैच की आवश्यकता है, तो सिर्फ 299 का है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस। और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका ये मार्च और अप्रैल ख़त्म होते होते आपका ना ये पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आप इस बारे में ना सोचे कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। सिलेबस को तो जाने दो। सिलेबस करने के बाद हम लोग करीब 50 या 100 सेट हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ देख रहे होंगे, जो यूट्यूब पे आएगा, डेली रेगुलर बेसिस पे आएगा। तो आप एकदम चिंतित मत हो, आपका कोर्स कंप्लीट क्वालिटी कंटेंट एग्ज़ाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एक बार में सब कुछ समझाने का पूरा प्रयास करें। प्रयास ऐसा हमारा रहता है कि हम आपको एक बार में सब कुछ समझा सकें। तो भाई मेरे एक बार चैनल को एकदम शेयर मार दो अपने दोस्त यारों के साथ में। और रेलवे का जो भी बच्चा है, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। भाई मेरे ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ आपको डिजिटल बोर्ड पे ही मिलता है। देखिए वो एक माध्यम है, वहाँ पे अच्छा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाल पीला हरा से। इसी वाइट बोर्ड पे हम आपको इतना ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट देंगे कि रेलवे का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, आपका सवाल मैथ में छूटेगा नहीं, ठीक है। ये इस बात की गारंटी देता है आपको फोकस स्टडी विद अभी। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे पूरा रिसर्च करके, अभी हम पढ़ाने से पहले जितना भी तरीका का क्वेश्चन पूछा है रेलवे टीसीएस ने, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो आपका रेलवे में हो, चाहे वो आपका बैंक में हो, तो हर एक सवालों को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। क्योंकि टीसीएस का ये ट्रेंड देखा गया है कि जो सवाल एसएससी में पहले डालता है बाद में उसको रेलवे में भी डाल देता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपको एसएससी के सवालों का भी ध्यान रखना होगा। तो वो तो आपके लिए लंबा चौड़ा मेहनत हो जाएगा। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस कंप्लीट वीडियो को देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और साइंस का बैच चाहिए तो ये सिर्फ 499 का है, ठीक है। और कोई भी सूचना के लिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी जो आपके लिए ज़रूरी हो, यहीं पे डाला जाता है सबसे पहले। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कंसेप्ट हम लोग पहले डिस्कस किए हैं
आज हम लोग सिर्फ सवाल को देखेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल को देखेंगे, सवाल के साथ साथ आपको समझाएंगे कि एग्जाम में इसको कैसे बनाना है। एक सवाल को कई तरीका से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन भाई बेस्ट अप्रोच क्या होगा, शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा। ट्रिक हम नहीं बोलते भाई, ट्रिक हम नहीं बोलते। हम आपको ये भी कभी नहीं बोलते हैं, कभी ये मेरा सजेशन नहीं रहता है कि आप इस ओर भागो जहाँ पे बोला जाता है कि सवाल को सेकंड में करो, सेकंड में सवाल को बनाओ, सेकंड में सवाल को बनाना सीखे। ठीक है, मान लेते हैं तो भाई 20 सवाल 25 सवाल आपके एग्जाम में मैथ का रहेगा, अब 25 सेकंड में 25 सवाल बना देंगे, है ना। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, हर एक सवाल को सेकंड में नहीं बनाया जा सकता है, और सेकंड में सवाल को वही लोग बनाएंगे जिसका कंसेप्ट एकदम ज़बरदस्त होगा, हर एक चीज़ को वो समझते होंगे, हर एक चीज़ उनका परफेक्ट होगा, वही सेकंड में बनाएगा। और इसी सेकंड का जो मार्केटिंग के चक्कर में कमज़ोर स्टूडेंट जो है उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैथ जैसा भी हो, एक बार उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। भरपूर मेहनत कीजिए मेरे साथ, बस आपको हम जिस तरीक़ा से बताते जाते हैं आप उस तरीक़ा से सवाल को पढ़ते जाइए, सवाल को सॉल्व करते जाइए। इसके अलावा और भी जहाँ से आपको सवाल मिलता है आप उन सवालों को भी लगाइए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको जो यहाँ पे समझाया जा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे मालूम होगा। जब आप सवाल लगाएंगे, सवाल आप अच्छा से बना ले रहे हैं, मतलब आप समझ जा रहे हैं। तो मामला बस समझने और समझाने भर का है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, और पसंद आए तो शेयर मार दीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको कहना है, कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दीजिए। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। बहुत अच्छा सवाल है, सारा का सारा सवाल आपका सजा हुआ है। कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाता है, और एनटीपीसी में भी कई बार आया है, टीसीएस पूछा है, एसएससी में भी और रेलवे में भी। तो भाई ध्यान से देखो, एकदम आसान सवाल है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कहीं से भी 4 लगातार संख्या को उठा लो। ठीक है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक, कहीं से भी 4 लगातार। मान लो कि 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, कहीं से भी 4 लगातार। मान लो कि 21 गुना 22 गुना 23 गुना 24, कहीं से भी 4 लगातार संख्या उठा लो। 91 गुना 92 गुना 93 गुना 94, कहीं से भी 4 लगातार उठा लो। 112 गुना 113 गुना 114 गुना 115, कहीं से भी आप 4 लगातार संख्या उठा लीजिए। ठीक है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ध्यान से देखिए। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो 4 3 12 12 दूना 24 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो अब ध्यान से देखिए, ये 6 से भी है, 7 से भी है, 8 से भी है, 9 से भी है, उसके साथ साथ 7 6 42 से, 8 9 72 से, और 9 7 63 से भी है। मतलब कई नंबर से डिविजिबल है। लेकिन आप देखें तो ये 6 चौके 24 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये 24 से भी डिविजिबल है। ये नंबर देखिए कई नंबर से भागा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ 24 से जाएगा। ये नंबर देखिए कई नंबर से भागा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ 24 से भी जाएगा। तो ऐसा कोई भी संख्या जो 4 लगातार संख्या हो, वो हमेशा 24 से तो भागा जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा और कई नंबर से जाएगा, लेकिन 24 से भी जाएगा। तो ऐसा इस टाइप का संख्या, इस टाइप का सवाल जब भी पूछे और आपको कंसेप्ट ना पता हो तो लिख के कर लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा 24 से जाएगा, हमेशा 24 से जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगर यहाँ पे 6 रहता, सिर्फ 6 रहता, तो हम लिखते हमेशा 6 से जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऐसा सवाल का उत्तर देखिए, इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में आता है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा कंसेप्ट से आपको बना देना है। कहता
कहता है कि डिवाइडिंग अ नंबर बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो आप एक ऐसा छोटा संख्या मान लो जो 7 से 4 ज़्यादा हो, 7 से 4 ज़्यादा हो। कोई भी संख्या जो 7 का मल्टीपल है उसमें 4 जोड़ दो और उसको 7 से भागा लगाओ तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, है कि नहीं। तो मान ले सबसे छोटी संख्या, तो भाई 7 से 4 ज़्यादा, 7 में 4 जोड़ दो 11 और 11 को 7 से भागा दो, कितना बचेगा रिमाइंडर सर 4 बचेगा। ये तो सवाल बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो 7 या 7 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा हो, ठीक है। अब अगर कहता है कि अब इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या 11 के स्क्वायर कितना 121, इसको जब 7 से भागा देंगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा। तो सर 7 कम 7 5 51 7 7 49, रिमाइंडर 2 बचा। आप कहेंगे सर ऐसा कोई भी नंबर तो हम ले सकते हैं, तब तो आंसर सेम आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। अब मान लो कि हम 7 का मल्टीपल 14 और 14 में 4 जोड़ दिए 18, तो भाई 18 को जब 7 से भागा देंगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। 14 18 में 14 तक काट देंगे, 7 दूना 14, शेष बचेगा 4। अब 18 का स्क्वायर कितना 324 और 324 को आप 7 से भागा दो, कितना बचेगा रिमाइंडर देख लीजिए 7 चौके 28 44 7 छक 42, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बचा। अब कोई भी नंबर मान लो कि हम 21 में 4 जोड़े 25, तो भाई 25 को हम 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना 4 बचेगा। अब 25 का स्क्वायर कितना 625 और 625 को भी 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा भाई, तब भी मेरा रिमाइंडर 2 बचेगा। अब करके देख लीजिए, यहाँ पे 62 है ना भाई, 62 है तो 7 8 56, कितना बचा 4 और 2 6 पर 65 और 7 9 63, 2 बचा रिमाइंडर। तो आप कोई भी नंबर 7 के मल्टीपल में 4 जोड़ दीजिएगा तो और उसको 7 से भागा लगाइएगा तो शेष 4 ही बचेगा, और फिर उसका वर्ग करके 7 से भागा दीजिएगा तो शेष 2 ही बचेगा। तो इसीलिए हम लोग छोटा नंबर लेंगे या पहला ही नंबर लेंगे 11, ठीक है। 7 से 4 ज़्यादा होना चाहिए, तो एकदम आसानी से मेरा आंसर आ जाता है। और इसका उत्तर क्या हो गया 2 हो गया। बेसिक में एकदम ये सब बेसिक सवाल है, आ जाता है एग्जाम में। कहता है कि इफ a इज अ नेचुरल नंबर देन 7a स्क्वायर प्लस 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल होगा हमेशा, अगर a हमारा नेचुरल नंबर है। ऑप्शन देखिए 7 and 14, ओनली 7, ओनली 21, ओनली 14। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। a हमारा क्या है नेचुरल नंबर, a के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले a के जगह पे 1 रखते हैं। तो भाई एक का स्क्वायर और 1, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू सर, इसका वैल्यू हो जाएगा 14। तो भाई ये तो 14 से डिविजिबल है, 14 से हो गया डिविजिबल। अब a की जगह पे जी 2 रखते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4, 7 चौके 28, 7 चौके 28, a की जगह पर अब की बार 2 रखना है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 7a स्क्वायर प्लस 7a, ठीक है। जब a का वैल्यू 1 रखें तब इसका वैल्यू आया 14, जब a का वैल्यू 2 रखेंगे तब देखो 2 दूना 4 और 7 चौके 28, कितना आया 28 आया इसका वैल्यू, और ये 7 दूना 14, 14 और 28 कितना 42, 42 किससे 14 से तो डिविजिबल है, कितना आया 42 14 से। मतलब अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि ये सिर्फ 14 से डिविजिबल होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, 14 आया गलत हो जाएगा, ये 7 से भी डिविजिबल है और 14 से भी डिविजिबल है, ये 7 से भी डिविजिबल है और 14 से भी डिविजिबल है, 42 7 से भी है और 14 से भी है, ठीक है। तो ओनली 14 या ओनली 7
आपको आंसर नहीं मानना है, दोनों 7 और 14 दोनों से, तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब देखिए एक की जगह पे हम 3 रख देते हैं, तो सर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 सत्ते कितना 63 हो जाएगा, और ये 7 तिहाई 21 हो जाएगा, कितना हो गया सर 84 हो गया, कितना 84 7 से भी जा रहा है, 12 सत्ते 84, 14 से भी जा रहा है, 14 छक्के 84। तो ऐसा कोई भी इस एक्सप्रेशन में आप कोई भी नंबर रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 7 एंड 14 बोथ दोनों से डिविजिबल होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर 7 एंड 14 है। ओनली 7 ओनली 14 में मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहता है कि इफ अ पॉजिटिव इंटीजर if n is a positive, अच्छा if a positive integer, ठीक है, if a positive integer n is divisible by 3, 5 and 7, then what is the next larger integer divisible by all these numbers? यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, अब n कोई नंबर है जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल है, 3, 5 और 7 से डिविजिबल है। अगर n 3, 5 और 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये n 3, 5, 7 का एलसीएम 105 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। अब कह रहा है कि अगला बड़ा नंबर कौन होगा जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल होगा। तो भाई अगला बड़ा नंबर हमारा कौन होगा मालूम, इस n में 105 जोड़ दीजिए, n प्लस 105, n प्लस 105 हमारा अगला बड़ा नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, एक n प्लस 105, 105 3, 5, 7 से डिविजिबल है और n भी 3, 5, 7 से डिविजिबल है। मतलब जो हमारा अगला नंबर होगा ना वो n प्लस 105 होगा जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल होगा। एकदम आसान सवाल, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन कितना अच्छा दिया, n प्लस 21 क्योंकि 3 है और 7 है, n प्लस 35 क्योंकि 5 और 7 है, n प्लस 105 और n प्लस 110। तो आप इधर भी आंसर कर सकते थे जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो n एक ऐसा नंबर है जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब n जो है 105 से भी डिविजिबल होगा। तो भाई हमसे पूछे अगला बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो भाई n में 105 105 105 जोड़ते चले जाएंगे, नंबर अगला नंबर अगला नंबर अगला नंबर हमको मिलते चला जाएगा। तो हमको कहता है कि n से अगला बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो भाई n में 105 जोड़ देंगे क्योंकि n 3, 5, 7 से डिविजिबल है, अब उसमें 105 और जोड़ देंगे तब भी वो 3, 5, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एकदम आसान है। कहता है कि द डिविजर इज 24 टाइम्स द कोसेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द कोसेंट इज 18 देन द डिविडेंड इज। भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है। एकदम बेसिक तरीका से समझा दे, सब कुछ निकल जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम लगा देना, ठीक है। तो भाई जब हम लोग भाग देते हैं तो ऐसे देते हैं, तो कहता है कि भागफल 18 है, यहाँ पे होता है 18, यहाँ पे हम भागफल लिखते हैं, कोसेंट लिखते हैं, और कहता है कि भाजक भागफल का 24 गुना है, तो ये हमारा भागफल है और यहाँ पे हमारा भाजक रहता है डिविजर जो इसका 24 गुना है, मतलब ये हो गया 18 गुना 24, ठीक है। और कहता है कि शेषफल का 8 टाइम्स है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो भी होगा उसका 8 टाइम्स ये है, मतलब रिमाइंडर निकालना है तो उसको 8 से डिवाइड करना होगा, 8 से भागा देना होगा। तो 8 दिए 24 का 4 और 18 चौके 72, रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 72। देखिए 72 का 8 गुना ये है, ठीक है, 72 का 8 गुना ये है। अब आप जरा ध्यान से समझिए, ठीक है, अब आप जरा ध्यान से समझिए, निकालना क्या है, डिविडेंड, भाज्य, डिविडेंड निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो डिविडेंड बराबर या भाज्य बराबर भाजक
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, मतलब 18 गुना 24 हमारा क्या है भाजक, और भागफल कितना 18 प्लस में शेषफल कितना 72, यही हमारा क्या निकल जाएगा भाज्य या डिविडेंड। इतना ही काम करना है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके कैलकुलेशन में आप कितना टाइम दीजिएगा ये आपके ऊपर है। हम आपको बताते हैं तरीका। ऐसे हम क्यों लिखें, गुना करके भी लिख सकते थे, ठीक है। 18 चौके 72 का 2, 18 दूना 36 और 7 43, 432 यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता। यहाँ 18 है यहाँ, और 72 में भी 18 है, मतलब 18 तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम 18 कॉमन लेंगे, अंदर मेरा बचेगा ये 18 गया, तो 24 गुना 18 432 अभी गुना किए, और प्लस में 18 चौके 72 यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। तो ये कितना सिंपल हो गया, 18 गुना 432 और 4 436। अब इसको कर दीजिए गुना, 18 6 8 48 का 8 हाथ में, और 18 चौके 7200 और 7500 से ऊपर, और लास्ट में 8 आएगा। तो भाई देखो एक ही ऑप्शन सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते थे, ऑप्शन 7 दिए, एकदम आपके एग्जाम में है वो सवाल है, यही सवाल आया है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है एसएससी में भी, रेलवे में भी और बैंक में भी, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए ना, आपको ऐसा सवाल मिलेगा। अच्छा ये भी पक्का नहीं कि भाई आप ही के शिफ्ट में मिलेगा, लेकिन देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7848 वो संख्या है, मतलब यहाँ पे क्या है 7848 है। एकदम बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको ये याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब सवाल के टाइप को थोड़ा बदलते हैं, इस टाइप का सवाल, और ये सवाल आपका आया हुआ है ग्रुप डी में, ग्रुप डी 2018 में, ठीक है। और इस टाइप के कई सवाल आए हुए हैं, बहुत ही आसान है। तो कहता है कि 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। तो वह शेष होता क्या है, जिसे हम नहीं काट पाते हैं, जो बच जाता है वही होता है शेष। अब थोड़ा इस सवाल को अभी रहने दीजिए और थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं कि हम जो भाग देते हैं तो होता क्या है। अब हम इसमें आपको कहें कि सर एक बात बताइए कि अगर हम 171 को 17 से भाग दे दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपका जवाब होगा कि सर 171 है और 17 से भाग देना है। अब हमको पता है कि 17 दहा 170 होता है, 17 गुना 10 170 होता है। तो 171 में से 170 तक तो हम पूरा काट दे रहे हैं, क्या नहीं काट पा रहे हैं, कितना नहीं काट पा रहे हैं, तो सर 1 को नहीं काट पा रहे हैं, तो 1 मेरा क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। फिर हम आपको बोले कि 172 को आप ना 17 से भाग दे दीजिए, तो फिर से आपका जवाब होगा सर बहुत ही आसान है, 170 तक हम काट दे रहे हैं, 2 नहीं काट पा रहे हैं, तो 2 हमारा क्या हो गया, इसमें रिमाइंडर हो गया। अगला है 173 को 17 से भाग दीजिए, 173 को 17 से भाग दीजिए, तो फिर से आपका जवाब होगा कि सर 170 तक हम काट दे रहे हैं, 3 को नहीं काट पा रहे हैं, तो 3 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर है क्या, जिसको हम नहीं काट पा रहे हैं। अब आप एक बात समझिए, इस टाइप के सवालों में ना 2-3 तरीका से पढ़ाया जाता है। अब लोग कहते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज़ कीजिए। नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, उसका यूज़ कैसे होगा, समझ लीजिए बात को, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, बस आपको समझाने के लिए है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर है क्या, नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। तो सर नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता है, नेगेटिव रिमाइंडर तब आएगा जब हम डिविडेंड से ज़्यादा नंबर लिखेंगे, जब हम भाज्य से ज़्यादा बड़ा नंबर लिखेंगे। अब ये बात क्या है, ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हम आपको बोले कि आप ना 24 को 5 से भागा दीजिए, ठीक। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, गुरुजी बताए हैं 5 चौके 20 कितना आ गया, 4 बच गया, 4 हमारा क्या है,
रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। डिवीजर कितना है? 5। 5 से छोटा होगा हमेशा रिमाइंडर। 5 से किसी भी नंबर को भाग देंगे, रिमाइंडर हमेशा 5 से छोटा होगा। ना तो कभी 5 आएगा, ना ही कभी 5 से बड़ा आएगा। जब 5 आएगा या 5 से बड़ा आएगा तो उस केस में और भाग जाएगा। रिमाइंडर क्या है? जब डिवीजर से छोटा नंबर आ जाए। तो 4 हमारा क्या है? 5 से छोटा है, तो भाई 4 हमारा शेष बच गया। बोले सर बचपन से हम लोग यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर को। तो हम कहेंगे सर कि आप फिर से ना 24 को 5 से भागा दीजिए। तो आप बोले कि सर हम यहाँ 5 का टेबल पढ़ लिए 4 बार, हम यहाँ पे 5 का टेबल अगर 5 बार पढ़ ले तो क्या दिक्कत है? 5 पचे 25। तो सर 25 में 24 गया तो कितना बचा? माइनस का 1। अब यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है ये मेरा नेगेटिव है। ये भी सही है, ये तरीका सही है, लेकिन इस केस में मेरा रिमाइंडर नेगेटिव बचता है। और आपको बता दें कि शेष कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो शेष हमारा यहाँ -1 बचा। और जब हम रिमाइंडर को नेगेटिव बचाते हैं तब जो ओरिजिनल रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर में डिवीजर को जोड़ देते हैं, भाजक को जोड़ देते हैं। तो -1 + 5 कितना हो जाएगा सर? 4। देखिए 4 रिमाइंडर, ये आपको याद रखना है। तो हम जब 24 को 5 से भागा दे रहे हैं तो हम 2 तरीका का रिमाइंडर देख पा रहे हैं, या तो 4 या तो -1। 4 हमारा ओरिजिनल सही रिमाइंडर है पॉजिटिव का, और -1 हमारा नेगेटिव का रिमाइंडर है। तो हम लोग नेगेटिव के रिमाइंडर का भी यूज करेंगे कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। तो रिमाइंडर नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा लेना है ये आपके कैलकुलेशन स्किल पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा सवाल है, कि अगर नेगेटिव का रिमाइंडर लें तब हमारा कैलकुलेशन छोटा होता है कि नहीं होता है, किससे मेरा कैलकुलेशन छोटा रह जाएगा। इसका फैसला आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का रिमाइंडर करके बताएगा, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में आपको इस केस में समझाते हैं, ठीक है। इस केस में समझाते हैं, दोनों तरीक़ा से आपको बताते हैं। अब एक बात समझिएगा, जैसे कि 171 गुना 172 गुना 173 गुना 173 है। अब जी इसको 17 से भागा देना है सबको, ठीक है। 17 से भागा देना है, ठीक है। तो 171 को 17 से भागा देंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। 172 को 17 से भागा देंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। 173 को 17 से भागा देंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। मतलब मेरा जो रिमाइंडर हो गया वो 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूना 6 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव क्या रिमाइंडर यूज़ किया क्योंकि ये आसानी से निकल गया छोटा छोटा डिजिट में, ठीक। अब हम आपको इसी केस में नेगेटिव का रिमाइंडर निकालना भी सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव वाला रिमाइंडर, ठीक है, और इसको बेसिक से समझाते हैं। तो आप कहें कि 171 में भागा देना है 17 से, तो सर अब हमें नेगेटिव का रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो हम भागा दे दिए सीधा 11 बार, तो 17 दहा के 170 और फिर उसमें 17 जोड़ दिए 187। 11 बार में 187 आ गया। कितना बचा रिमाइंडर? तो यहाँ 6 और यहाँ 1 माइनस का 16 बचा रिमाइंडर यहाँ, ठीक है। 172 में 17 से भागा देंगे, 172 में 17 से भागा देंगे 11 बार, तब भी 187, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा बचेगा माइनस का 15, ठीक है। 173 में भागा लगाएंगे 17 से, और मेरा 11 बार ही देंगे, और 187, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचेगा माइनस का 14, ठीक है।
-16 में 17 जोड़ेंगे, एक रिमाइंडर आ जाएगा ओरिजिनल। -15 में 17 जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा रिमाइंडर मेरा। और -14 में 17 जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर हम इस कैलकुलेशन में नेगेटिव के रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं तो बिना मतलब में मेरा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको नेगेटिव का रिमाइंडर बचाएं, आंसर मेरा तब भी आएगा लेकिन कैलकुलेशन मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 171 को 17 से भागा दिए तो रिमाइंडर -16, 172 को 17 से भागा दिए तो रिमाइंडर -15, और 173 को 17 से भागा दिए तो रिमाइंडर -14। अब मेरा जो रिमाइंडर आया नेगेटिव का तो -16 गुना -15 गुना -14। ठीक, अब आपको मालूम है कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 16 गुना 15 गुना 14 को अगर गुना करेंगे तो मेरा नंबर जो आएगा वो 17 से बड़ा आएगा। मतलब इस केस में हमें इन सारे नंबर को 17 से फिर से भाग लगाना होगा। मतलब यहाँ नेगेटिव का रिमाइंडर लेने से कैलकुलेशन और बढ़ गया। तो भाई हम नेगेटिव का रिमाइंडर, पॉजिटिव का रिमाइंडर दोनों का यूज़ करेंगे। किस लिए? कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। तो जो आसान पड़ेगा, नेगेटिव का अगर छोटा आएगा तो नेगेटिव का लेंगे, पॉजिटिव का अगर छोटा आएगा तो पॉजिटिव का लेंगे। तो बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए नेगेटिव का रिमाइंडर या पॉजिटिव का रिमाइंडर, जो कैलकुलेशन को छोटा रखेगा उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा बड़ा नंबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 17 से बड़ा आएगा और फिर से भाग लगाना पड़ेगा। तो एक बात तो अब क्लियर रहिए कि नेगेटिव का रिमाइंडर कोई मिसाइल नहीं है। ज़्यादा बार भाग लगा देंगे, डिविडेंड से बड़ा नंबर से भागा देंगे तो रिमाइंडर नेगेटिव का आएगा। और कभी भी नेगेटिव का रिमाइंडर उत्तर नहीं होता है। नेगेटिव का रिमाइंडर अगर आप लिखते हैं तो ओरिजिनल रिमाइंडर जो हमारा वास्तविक शेषफल है उसको लाने के लिए डिवीजर को ऐड करना पड़ता है। मतलब -16 में 17 को जोड़ देंगे तो कितना 1 आएगा। मतलब 171 को 17 से भागा देंगे तो 1 शेष बचेगा। ये सही बात है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में बिठा लीजिए। तो इस केस में हम लोग नेगेटिव का रिमाइंडर यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। बात को समझिए, क्योंकि पॉजिटिव का रिमाइंडर ही इसमें छोटा छोटा आता है, 1 2 और 3, 6 मेरा आ गया आंसर सीधा। ठीक है, 17 से छोटा है, अब भाग नहीं जाएगा। बात को समझिएगा। तो भाई मेरे हम कई बार देखे हैं कि कुछ भाई लोग, कुछ शिक्षकगण जो हैं वो बेवजह में बड़ा बड़ा सवाल आपके सामने रख देंगे, पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर। आप देखिए कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल एग्जाम में कहाँ आया है, तो वो सवाल देख के स्टूडेंट डर जाता है। पढ़ाना ही है आपको तो आप एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल पढ़ाइए ताकि सबको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको ना डरना नहीं है। जैसे कि 32 का पावर, 32 का पावर, 32 का पावर, 32 का पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर, और उसको 7 से भाग देना है। बिना मतलब में डर जाता है बहुत लोग, जिनका मैथ वीक होता है, बोलता है कि ये तो हमसे होगा नहीं, जबकि बहुत आसान होता है कंसेप्ट को समझना। तो पहले कंसेप्ट को आप समझिए, उसके बाद उन सब सवालों पे जाइए। हम आपको सवाल करने में रोक नहीं रहे हैं, कहीं भी पढ़ने में आपको रोक नहीं रहे हैं, बट क्या पढ़ रहे हैं वो पहले अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले एटलीस्ट देख तो लीजिए कि नंबर सिस्टम से कौन कौन सा सवाल आया है, किस किस टाइप का सवाल आया है, किस किस टाइप का सवाल और पूछ सकता है। इतना तो आपके अंदर समझ होना ही चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो 10 लोग से पूछते हैं भाई कैसा पिक्चर है, कैसा मूवी है, देखें कि नहीं देखें। सब लोग बोलते हैं भाई ज़बरदस्त मूवी है, बहुत अच्छा है, तब आपको लगता नहीं देखना चाहिए। और सब लोग बोलेगा अरे फालतू है, टाइम पास है, बकवास है, तो आप उस मूवी को देखने नहीं जाते हैं। तो इसी तरीक़ा से आप सिलेबस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
ये सब चीज़ तो अगल बगल मित्र से पूछिए कि भाई किस किस टाइप का सवाल आता है, किस किस टाइप का सवाल बन सकता है, ये कोई भी आपको बता देगा। अगर आपका कोई सीनियर है तो वो लोग तो और अच्छा से बता देंगे, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं वो तो और अच्छा से आपको बता देंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हम क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, इनका ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का सवाल भी आपके सामने देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव का रिमाइंडर और पॉजिटिव का रिमाइंडर दोनों हम लोग यूज़ करेंगे। जो कैलकुलेशन को छोटा रखेगा उसको हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। सवाल आपसे पूछ दिया है कि 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को, अच्छा 17 से यहाँ पे 35 से भाग लगाना है, ठीक है, 35 से डिवाइड करना है। 35 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को 35 से भाग लगाना है, ठीक। अब आपको मालूम है 75 है, 73 है, 78 है, 76 है, इनको जी 35 से भाग देना है। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि 35 दूना 70, 35 दूना 70 तक तो आप आसानी से काट दे रहे हैं, तब आप आसानी से काट दे रहे हैं। और 75 है, 73 है, 78 है, 76 है, यहाँ पे पॉजिटिव का रिमाइंडर लेने में ही फ़ायदा है, नेगेटिव का रिमाइंडर तो और बड़ा आ जाएगा। यहाँ 35 दूना, यहाँ 35 तिया पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 105, तो यहाँ नेगेटिव का रिमाइंडर और बड़ा आ जाएगा ना। कैलकुलेशन छोटा कौन रखेगा, पॉजिटिव का रिमाइंडर। तो भाई यहाँ पे हम पॉजिटिव का रिमाइंडर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, 35 दूना 70, 75 में 70 तक काट दिए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 5 बचा। 35 दूना 70, 73 में से 70 तक काट दिए, कितना बचा 3। 35 दूना 70, 78 में 70 तक काट दिए, कितना बचा 8। और 35 दूना 70, 76 में से 70 तक काट दिए, कितना बचा रिमाइंडर 6। ठीक है, सवाल यही है ना, 75 73 78 76, 75 73 78, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना 34 है, 1 मिनट मिस्टेक हो गया। अच्छा 35 से भी आएगा आंसर, 35 से भी आएगा, चलिए इसको 35 ही रहने देते हैं, ठीक है, 35 ही रहने देते हैं, ऑप्शन बदल देंगे, ठीक है। तो 35 दूना 70, 5 रिमाइंडर, 35 दूना 70, 3 रिमाइंडर, 35 दूना 70, 8 रिमाइंडर, और 35 दूना 70, 6 रिमाइंडर। तो भाई कितना बचा मेरा रिमाइंडर? मेरा रिमाइंडर बचा 5 गुना 3 गुना 8 गुना 6। अब 5 तिया 15, 15 8 120, 120 और 12 छक 72, 720। कितना बचा भाई? 720। अब जो रिमाइंडर आ रहा है वो तो डिविजन से बड़ा है, 35 से बड़ा है, मतलब एक बार और भागा देना पड़ेगा। तो देखिए आपको भागा दे के समझा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। और ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आप सीधा 35 दूना 70 उसको भागा दीजिएगा, ठीक है। इसको हम 35 से भागा दें तो 35 दूना 70, कितना बचा 20, कितना बचा रिमाइंडर 20। 720 को 35 से भागा देंगे तो भाई 35 दूना 70, 2 कितना उतरा 20। अब तो भागा नहीं जाएगा, मतलब इसको एक बार और भागा देना होगा 35 से, तब रिमाइंडर कितना बचा सर? 20 बचा। कितना बचा? 20 बचा, 20 बचा। अच्छा 20 कैसे बचा, इसको हम और तोड़ के बता रहे हैं। क्या हम 720 को 700 प्लस 20 लिख दें और जी इसको 35 से भागा देना है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ और नहीं 700 भागा 35 प्लस 20 भागा 35 ही है, ये यही चीज़ तो है। अब देखिए 700 तो 35 से पूरा कट जाएगा, 20 को 35 से भागा देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 20 बचेगा, मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। तो सर एक ऑप्शन में 20 लगा देते हैं, 20 लगा देते हैं, तो सर इसका आंसर कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। अब जो सवाल एग्जाम में आया है ओरिजिनली उसमें ना 34 था, तो सर उसको 34 लिख देते हैं, ठीक है। अब की बार 34 से बता देते हैं आपको, अब की बार 34 से बता देते हैं,
ठीक है, तो इसका तो आंसर आ गया 20। अब मेरा सवाल क्या है जो आपको एनटीपीसी 2021 में पूछा है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है कि जी इनको 34 से भागा दे दो, इनको 34 से भागा दे दो। किसको? 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को 34 से डिवाइड करो। अब आप देखो 34 दूना क्या 68 होता है, 34 दूना 68। तो भाई 75 को 34 से भागा देना है। आप इसको अलग अलग भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 को 34 से भागा देना है तो 34 दूना 68 तक काट दे रहे हैं। तो भाई 75 में 68 गया तो कितना बचा? 7। मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना? 7 आएगा। 73 को 34 से भागा देना, 34 दूना 68, कितना बचा? 3 और 2 5 रिमाइंडर बचा। 78 को 34 से भागा देना है तो 34 दूना 68, कितना बचा रिमाइंडर? 10 बचा। यहाँ पे 34 दूना 68, कितना बचा रिमाइंडर? 8 बचा। यही ना मेरा रिमाइंडर बचा। तो मेरा रिमाइंडर सर क्या बच गया? बचा मेरा 7 गुना 5 गुना 10 गुना 8। जैसा साइन रहेगा वैसा ही साइन यहाँ पे लगाएंगे। गुना 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 है तो गुना, प्लस प्लस रहता है तो प्लस करते हैं, माइनस रहता है तो माइनस भी करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 7 पचे 35 और 35 80 पचेठ है 40 और 8 3 24 और 4 28 280। मतलब ये हो गया 2800। सर जो 2800 है 34 से बड़ा है, मतलब एक बार फिर से भागा लगाना पड़ेगा 34 से। ठीक है, तो 34 से भागा लगाएंगे। देखिए 2800 है, अब इसको 34 से भागा लगाएंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। तो 35 8 240 हुआ ना, तो इसको 8 बार दे दें तो 8 चौके 32 और 8 तिहाई 24 और 3 27 272। 8 चौके 32 और 8 तिहाई 24 और 3 27 272। कितना यहाँ बचा सर? 8 बचा। यहाँ पे कितना? 0 80। 34 दूना 68, कितना बचा सर? 2 12। मतलब रिमाइंडर मेरा कितना आया? 12 आया। और ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई जादू नहीं है, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि पॉजिटिव का रिमाइंडर छोटा छोटा आएगा और नेगेटिव का रिमाइंडर बड़ा बड़ा आएगा। तो कौन सा रिमाइंडर लें? पॉजिटिव का लेंगे ना, जो आसान पड़ेगा वही लेंगे हम लोग। बेसिक सवाल है, कहता है कि 2327 प्लस 2372 प्लस 2394 प्लस 4624 प्लस 4650 को 23 से भागा देना है। तो सर आप ऐसा गलती मत कीजिएगा कि सबको जोड़ के 23 से भागा दीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ज़रा दिमाग लगाइए। आपको समझाने के लिए एक बार हम फिर से इसको लिखते हैं। तो 2327 है प्लस 2372 है प्लस 2394 है प्लस 4624 है प्लस 4650 है। और सर इनको भाग करना है 23 से, 23 से भाग देना है। ठीक, एक बार मिला ले सवाल, ठीक है ना। 2327, 2372, 2394 और 4624 और 4650। ठीक, अब जरा ध्यान देखिए कि अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सबको जोड़ देते हैं फिर भागा देते हैं, ऐसे ऐसे वैसे भी आ जाएगा, लेकिन टाइम जाएगा, टाइम आपको बचाना है। ठीक है, तो करना क्या है ना, आपको एक एक करके भाग लगाना है। आप जरा गौर से देखिए, हमेशा ना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कभी भी उल्टा पलटा नहीं देता है, उसका एक ट्रेंड रहता है, एक पैटर्न पे सेट किया जाता है। सब में 2300 2300 2300 4600 4600 है, तो 2300 को 23 से भागा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 4600 को 23 से भागा देंगे, 23 दूना 46, पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 23 या 23 का मल्टीपल जो भी है उसको 23 से भागा देंगे, कट ही जाएगा।
एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है आपको। तो इसके लिए ना उठाते हैं, कहाँ गया मेरा मार्कर ब्लू वाला, अगर नहीं मिल रहा है, चलिए आप यहाँ देखिए 2327 में 2300 तो पूरा पूरा काट दे रहे हैं, क्या बच रहा है मेरा 27 बच रहा है। और 27 को जब 23 से भागा देंगे तो 23 एकम 23, कितना बचेगा यहाँ से रिमाइंडर 4 बचेगा। ध्यान दीजिए 2327 है तो देखिए 2327 है ना भाई, इसको 2300 प्लस 27 लिख दें तो सर 2327 को 23 से भागा देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ से रिमाइंडर 0। लेकिन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको एक बार और डिटेल में आपको समझा देते हैं, इतना बेसिक शायद ही कोई समझाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए तो 2300 प्लस 23 प्लस 4 2327 हुआ। तो 2300 को 23 से भागा देंगे कट जाएगा, 23 को काट देगा, क्या बचेगा रिमाइंडर, बोले 4 बचेगा। अब यही चीज़ आपको ढूंढना है प्यार से, ठीक है। तो 2372 है तो 2300 तो उड़ गया मेरा, क्या बचा 72। अब 72 में देखिए 23 तिया 69 होता है, 23 तिया 69 होता है, कितना बचा, तो सर 3 बचा रिमाइंडर। यहाँ से 72 में 69 तक काट दे रहे हैं, यहाँ से रिमाइंडर बचा प्लस का 3, सब पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है। 2394, 2300 तो हम काट दे रहे हैं, 94 पे जरा गौर फरमाइएगा। 94 को ध्यान में रखते हुए 23 का टेबल मन में दोहराइए तो 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92, 94 में 92 तक हम काट दे रहे हैं, 2 बचेगा रिमाइंडर यहाँ, ठीक। अब है 4624, तो अगर 4600 है तो 23 दूना 46, 200 बार में काट दे रहे हैं, क्या बचा 24 बचा। अब 24 को अब ध्यान से देखिए और 23 का टेबल पढ़िए, 23 एकम 23, सर 24 में 23 तक काट दे रहे हैं, 1 बचेगा रिमाइंडर। एकदम आपको प्यार से समझा रहे, समझिए, ठीक है। ना ही आपको प्यारे बच्चे बोल रहे हैं, ना ही आपको न्यारे बच्चे बोल रहे हैं, आप समझिए आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है। 2350 ये है 4650, तो 4600 तो पूरा पूरा कट जा रहा है। अब 50 पे ध्यान देंगे तो सर 23 दूना 46, 50 में 46 तक 46 तक हम काट दे रहे हैं, कितना बचा 50 में 46 गया तो जी 4 बचा रिमाइंडर। अब देखिए जब हम इसको भाग किए तो कितना आया 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4। अब ये जो रिमाइंडर आया जरा इसको जोड़िए तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, 23 से छोटा है, यही रिमाइंडर बचेगा मेरा, सीधा सीधा आंसर हो गया 14। एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ऐसा बड़ा बड़ा नंबर भी आपके सामने आ जाएगा लिख के, भाई आसान होता है, एक पैटर्न पे सेट होता है। इसको वो 23 से ही भागा देने के लिए क्यों बोला, अगर 26 से भागा देने के लिए बोलता तो शायद ये मुश्किल बन जाता, आंसर तो आता लेकिन थोड़ा परेशानी होता। एक पैटर्न फिट है, एक पैटर्न सेट है, एक पैटर्न को सेट किया गया है और जो भी सवाल देता है चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, पैटर्न पे सेट रहता है, ठीक है। मैथ में हम मैथ का बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम वो सेट रहता है। तो इसको ना पहले ऑब्जर्व करना होगा, और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन उठ पटांग भी रहता है और कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट थ्योरम पे रहता है उसको तो हम बताएंगे ही। पहले जो ऐसा सवाल रहता है जिनमें आपकी समझ की आवश्यकता है तो भाई आपको ध्यान से देखना। फैक्टोरियल वाला सवाल भी आपके सामने आ सकता है, छोटे छोटे रूप में आए हैं, आ सकता है। तो सबसे पहले ना समझते हैं कि फैक्टोरियल कहता क्या है, चाहे वो जोड़ में रहे चाहे वो गुना में रहे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कहता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस कहाँ तक फैक्टोरियल 100 तक सब कुछ जोड़ेंगे और फिर 5 से भागा देंगे तो फिर रिमाइंडर बता दीजिए। डरना नहीं है, एकदम आसान सवाल है, हलवा बना के समझाएंगे आपको, आप समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का देखो, एक तो फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3,
फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। जहाँ तक का फैक्टोरियल वहाँ तक का गुना नेचुरल नंबर से। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फैक्टोरियल 6 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 100 तक को जोड़ना है। अब आप सोचिए कितना बड़ा नंबर आएगा और फिर सबको 5 से भागा देना है। ठीक, तो अब आप जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 लिखें तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अगर हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 को 5 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा ना, कटेगा, क्योंकि 5 इसका मल्टीपल क्या है, 5 है और 5 इसके गुना में है। इसका मतलब है कि 5 और 5 से आगे सब में 5 आएगा, सब में 5 आएगा, सब में 5 आएगा, सब में 5 आएगा। मतलब 5 और 5 से आगे जो भी फैक्टोरियल होगा उसको 5 से भागा देने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। भाई फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और सर इसको 5 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फैक्टोरियल 6 का बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल 6, तो भाई फैक्टोरियल 6 क्या कहेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। इसको सर 5 से भागा दीजिए, सर ये भी कट जाएगा 5 से पूरा पूरा। ठीक है, फैक्टोरियल 7 भी, फैक्टोरियल 8 भी, फैक्टोरियल 9 भी, सारा फैक्टोरियल, क्योंकि 5 से भागा देने के लिए बोला है। तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितना भी होगा 100 तक या उससे आगे जितना भी होगा, किसी भी फैक्टोरियल को 5 से भागा देंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछ लिए, मान लीजिए हम आपके बेस को समझाने के लिए हम ये चीज़ पूछ लिए कि फैक्टोरियल 99 को 5 से भागा दीजिए और रिमाइंडर बताइए, तो अब सीधा क्या बोलेंगे, सर 0 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि फैक्टोरियल 99 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना, कहाँ तक, गुना 99 तक। तो भाई 5 का तो मल्टीपल बहुत सारा आ रहा है, 5 आया, 10 आया। तो अगर हम 5 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे और फिर उसी को 5 से भागा देंगे तो 5 से कटना ही है, और ये किसी भी नंबर के साथ होगा। मान लीजिए कि 6 को हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई किए तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो तो 6 से डिविजिबल होगा ना भाई, वो 6 से डिविजिबल होगा। नहीं समझे, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि हम 6 को कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दिए और इसको जब 6 से भागा देंगे तो ये नंबर को 6 पूरा पूरा काट देगा, मतलब ये 6 का टेबल बन गया तो काट देगा। सेम कहानी यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे है, और ये किसी भी नंबर के साथ है। मान लीजिए कि किसी भी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको यहाँ समझना है, सेम दिमाग आपको सेम वाला भेजा यहाँ लगाना है कि फैक्टोरियल 99 का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल इंटू 99 तक। तो उसको 5 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। बात समझ में आया? अब आप देखिए सवाल। तो सर सवाल आपका ये कहता है, इसको तो आप लोग समझ गए। तो हमारा सवाल जो कहता है वो कहता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस कहाँ तक, फैक्टोरियल 100 तक, और इसको भागा देना है 5 से। कितना से, 5 से। तो हम ये चीज़ समझ गए कि फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 5 तो आ रहा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, मतलब फैक्टोरियल 5 से आगे, 5 और 5 से आगे जितना भी फैक्टोरियल है और उसको 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 0 0 0 ही तो आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हमको देखना कहाँ है, फैक्टोरियल 4 तक। तो फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब
1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 दूना 6, फैक्टोरियल 4 मतलब 3 दूना 6 चौके 24। इतना ही ना देखना है भाई, इतना ही देखना है। तो आप या तो इसको जोड़ लीजिए या तो यहीं से भाग दे दीजिए। तो 24 और 6 30, 30 तो 5 से पूरा पूरा कट गया, क्या बचा 1 और 2, 3 रिमाइंडर बचा इसका, सीधा 3 रिमाइंडर बचा। नहीं समझे तो ऐसे जोड़ के लिख लीजिए, 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33 बचा। अब सर 33 तो 5 से बड़ा है तो एक बार और भागा देंगे, तो 5 से 5 छक्के 30, कितना बचा रिमाइंडर, 3 बचा। और 3 हमारा क्या उत्तर हो गया सीधा। फैक्टोरियल का हिसाब किताब ये होता है, बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है फैक्टोरियल में भाग लगाना। ठीक है, कुछ भी आपको भागा देने के लिए बोल दे एकदम आसान है। कहता है कि अब की ना 6 से भागा देना है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 तक इसको 6 से भागा देना है। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि सर फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मतलब जो भी फैक्टोरियल बोलेगा 1 से वहाँ तक का मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल का मतलब वही होता है। ठीक है, अब बोला है जी फैक्टोरियल 1, ऐसे बोला है कि सर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 तक, और कहते हैं इसको 6 से भागा लगा दीजिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो मालूम है सर, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूना 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तिये 12, 12 दूना 24 होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम देखें कि फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6 होता है, और भाग लगाना है 6 से, तो फैक्टोरियल 3 और 3 से आगे जितना भी फैक्टोरियल आएगा सब 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सब में 6 आएगा। फैक्टोरियल 3 में भी 6 आया, फैक्टोरियल 4 में भी 6 आएगा, फैक्टोरियल 5 में भी 6 आएगा, फैक्टोरियल 6 में भी 6 आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी, फैक्टोरियल 8 में भी, फैक्टोरियल 100 में भी, सब में 6 आएगा। इसका मतलब हम ये समझे कि फैक्टोरियल 3 और 3 से ऊपर जितना भी फैक्टोरियल है सबको अगर 6 से भागा देते चले तो हर बार रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 6 पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 को 6 से भागा देंगे कितना आएगा रिमाइंडर 0, फैक्टोरियल 4 को 6 से भागा देंगे कितना आएगा रिमाइंडर 0, सबका रिमाइंडर इधर कितना आएगा 0 आएगा। क्या बच गया, तो भाई यही ना बच गया, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 1 मतलब 1 और 2 मतलब 2, तो सर कितना आ गया 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, और 3 जो है 6 से छोटा है, यही मेरा रिमाइंडर है। और क्या सीधा शब्द में उत्तर दे देंगे इसका। तो फैक्टोरियल वाला भी सवाल आपके सामने आएगा। ठीक है, आएगा, ये आपको ध्यान देना है। बात समझे कि नहीं। तो फैक्टोरियल किसी भी तरीका का सवाल बनाता है वो बिल्कुल आसान होता है। एक आध सवाल और देख ले क्या, चलिए और देख लेते एक आध सवाल। एक सवाल आप बताइए। ठीक है, ठीक है, अब इस सवाल में आपके साथ कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 1000 तक को अगर 12 से भागा दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। 12 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। फिर से वही चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो सर आप देखिए कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। जैसे ही फैक्टोरियल 4 पे मेरा नज़र गया तो हमको ये चीज़ दिखा कि सर फैक्टोरियल 4 में 3 और 4 तो आ रहा है, 3 और 4 तो आ रहा है, 4 तिहाई 12 तो हो गया। मतलब फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 से आगे जितना भी फैक्टोरियल है सब में 3 और 4 आएगा, सब में 3 और 4 आएगा, सब में 3 और 4 आएगा, और आगे सब में 3 और 4 भी आएगा, आगे 12 भी आएगा, 24 भी आएगा।
तो जब यही दिख गया कि फैक्टोरियल 4 को ही हम काट दे रहे हैं 12 से पूरा पूरा, मतलब फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 से आगे जितना भी फैक्टोरियल होगा सब 12 से डिविजिबल होगा, मतलब सबका रिमाइंडर 0 आ गया। अब सवाल मेरा सॉल्व हो गया। अब फैक्टोरियल 4 से तो हम काटना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो आगे से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 1000। जी इनको भागा देना है 12 से, ठीक, 12 से भागा देना है। तो भाई फैक्टोरियल 4 जैसे ही मेरा नज़र गया तो फैक्टोरियल 4 को 12 से भागा देंगे, रिमाइंडर 0, फैक्टोरियल 5 में भी 0, फैक्टोरियल 6 पे भी 0, फैक्टोरियल 1000 को अगर 12 से भागा देंगे तब भी 0, फैक्टोरियल 999 को 12 से भागा देंगे तब भी 0, कट जाएगा पूरा पूरा। तो सर मामला हमको इधर ध्यान रखना है, इधर ध्यान रखना है। तो सर फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। अब जी इसको 12 से भागा दीजिए, यही ना मेरा रिमाइंडर बच रहा है। तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 12 से छोटा है, आ गया रिमाइंडर मेरा खटाक से सीधा। तो बहुत आसान है, इसमें डरने डराने वाला कोई बात ही नहीं है, एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई ऐसे पूछ दे रेंडमली, ऐसे कोई पूछ दे रेंडमली, ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर मान ले कि ऐसे आपसे पूछ दे कि आप ना एक बात बताइए कि फैक्टोरियल 198 को 17 से भागा देंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कि फैक्टोरियल 198 का मतलब हुआ सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 16 गुना 17 गुना 18 से गुना 198 तक। तो भाई 17 तो आ ही रहा है मल्टीप्लाई में, मतलब ये तो पूरा पूरा काट देगा सर, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कल के डेट में आपसे इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने कोई रख दे, देखिए समझ लीजिए, हवा नहीं बना रहे, एकदम आपको बेसिक से समझा रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। कल के डेट में आपके सामने कोई ऐसा सवाल रख दे कि फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 201, इसको सर 16 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बता दीजिए कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, रिमाइंडर का आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा 0। फैक्टोरियल 200 को 16 से भागा देंगे तो फैक्टोरियल 200 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 200 तक, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फैक्टोरियल 200 को 16 से भागा देंगे, कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। बस आपको इसका ध्यान रखना है और फैक्टोरियल आपका एकदम आसान है।